नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत और अर्जेंटीना के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 10 एमओयू पर हस्ताक्षर। पुलवामा पर पीएम ने कहा, अब बातचीत का समय खत्म, दुनिया को कार्रवाई करनी होगी। पुलवामा हमले पर दिए बयान के बाद नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली दल में गर्मा गर्मी। पंजाब विधानसभा में हुई जमकर नारेबाजी। अमित शाह का जयपुर दौरा, शक्ति कार्यकर्ताओं का किया आह्वान। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतने का दावा। और प्रदेश के 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ। जोधपुर हाईकोर्ट ने हटाई रोक, जल्द होगी नियुक्तियां। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री ने विभिन्न क्षेत्रों के 10 एमओयू पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच आईसीटी, परमाणु ऊर्जा और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में 10 सहमति पत्रों को अंतिम रूप दिया। दोनों नेताओं ने बातचीत के बाद समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया। संयुक्त बयान में पुलवामा में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं और राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री इस बात पर सहमत हुए हैं कि आतंकवाद वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पुलवामा में हुए क्रूर आतंकवादी हमला ये साबित करता है कि बातचीत का समय बीत चुका है। अब पूरी दुनिया को आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा और उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। पीएम ने आगे कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकिचाना भी एक तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देना है। G20 देशों का हिस्सा होने के नाते ये भी महत्वपूर्ण है कि हम हैम्बर्ग लीडर्स स्टेटमेंट के 11 बिंदु एजेंट को लागू करें। भारत और अर्जेंटीना आज आतंकवाद पर एक विशेष घोषणा जारी करेंगे। पुलवामा हमले को लेकर अपने बयानों के बाद पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू विवादों में फंसे हुए हैं। उन्हें भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। सिद्धू के खिलाफ पंजाब की विधानसभा में जमकर नारेबाजी हुई। शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने सिद्धू के बयान पर उनसे सफाई मांगे जाने की मांग की। इस दौरान गर्मागर्मी काफी बढ़ गई और विधायक एक दूसरे के सामने आ गए। गौरतलब है कि पुलवामा हमले के बाद सिद्धू ने कहा था कि कुछ लोगों की वजह से क्या आप पूरे मुल्क को गलत ठहरा सकते हैं और क्या एक इंसान को दोषी ठहरा सकते हैं। उनके इस बयान पर पंजाब विधानसभा में जमकर बहस हुई। अकाली दल के विधायक मांग कर रहे थे कि सिद्धू से उनके बयान पर सफाई मांगी जाए। सरकार से उन पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई। इस दौरान बहस काफी गर्म हो गई। भारतीय क्रिकेटर और भाजपा के नेता कीर्ति आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने कांग्रेस की सदस्यता ली है। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने माला पहनाकर स्वागत किया। आजाद कांग्रेस में 15 फरवरी को शामिल होने वाले थे, लेकिन जम्मू एवं कश्मीर में आत्मघाती हमले के बाद इस कार्यक्रम को टाल दिया गया। 3 बार सांसद रहे आजाद को भाजपा से 2015 में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर निलंबित कर दिया गया था। उस समय केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष थे। कांग्रेस में शामिल होने की अपनी औपचारिक घोषणा करते हुए कीर्ति आजाद ने कहा कि आज राहुल गांधी के समक्ष में कांग्रेस में शामिल हुआ। मैंने पारंपरिक मिथिला शैली में उनका अभिनंदन किया। खासतौर से अपनी पत्नी पूनम आजाद के 2016 में आप में शामिल होने के बाद से ऐसे अनुमान लग रहे थे, लेकिन साल 2017 अप्रैल में पूनम कांग्रेस में शामिल हो गईं। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार का तबादला हो गया है। सूत्रों के अनुसार ये जिम्मेदारी अनुज शर्मा को दी गई है। वहीं राजीव को राज्य की सीआईडी में भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार राजीव कुमार को सीआईडी के एडीजी क्राइम की जिम्मेदारी दी जा सकती है। पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाला मामले में बीते दिनों सीबीआई ने राजीव कुमार से पूछताछ की थी। सीबीआई का मानना है कि राजीव कुमार चिटफंड घोटाले में सबूतों को नष्ट करने में शामिल रहे हैं। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बने स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट जारी किया है। आईबी ने अलर्ट जारी कर कहा है कि आतंकवादी स्टैचू ऑफ यूनिटी को उड़ा सकते हैं। इस वारदात को अंजाम देने के लिए आतंकी कई बम धमाके कर सकते हैं। आईबी के अलर्ट पर गुजरात सरकार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा सख्त कर दी है। इस इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। पुलवामा हमले को देखते हुए आईबी के इस अलर्ट को गंभीरता से लिया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था।
भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान मिराज के क्रैश होने की सुप्रीम कोर्ट में जांच की निगरानी वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि याचिकाकर्ता को पता नहीं है कि मिराज किस जनरेशन के विमान हैं और उन्होंने जनहित याचिका दाखिल कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पुराने लड़ाकू विमान हैं जो क्रैश होने ही हैं। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछा कि मिराज किस जनरेशन का विमान है। याचिकाकर्ता इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। ये याचिका आलोक श्रीवास्तव ने दाखिल की थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस केस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर रोक की मोहलत 8 मार्च तक बढ़ा दी है। साथ ही ईडी की अपील पर सुनवाई टाल दी गई। ये केस एयरसेल मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी दिए जाने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। दरअसल ईडी ने विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी को बताया कि कार्तिक चिदम्बरम को 5, 6, 7 और 12 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लिहाजा इस मामले की सुनवाई तब तक के लिए टाल दी जाए। हालांकि इस अर्जी का कार्तिक चिदम्बरम और पी चिदम्बरम की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि ईडी मामले को जबरदस्ती लंबा खींचने में लगी हुई है। इस दलील के साथ उन्होंने पी चिदम्बरम और कार्तिक चिदम्बरम को तत्काल नियमित जमानत देने की मांग की। कोर्ट ने इन दलीलों के बाद टिप्पणी करते हुए कहा कि तारीख पर तारीख लेकर एजेंसी आरोपियों को ही फायदा दे रही है। ये कहते हुए कोर्ट ने 8 मार्च के लिए सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने पी चिदम्बरम की अंतरिम राहत भी 8 मार्च तक के लिए बढ़ा दी। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आ गई है। देश के लोग पाकिस्तान को इस कायराना हरकत का जवाब देने की मांग कर रहे हैं। तनाव को देखते हुए पाकिस्तान ने भारत से अपने उच्चायुक्त सोहेल महमूद को वापस बुला लिया है। उन्हें सलाह मशवरा के लिए बुलवाया गया है। महमूद के देश वापस जाने की पुष्टि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने की है। पाक विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, हमने परामर्श के लिए भारत में अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया है। इससे पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान से अपने उच्चायुक्त अजय बिसारिया को 15 फरवरी को वापस बुला लिया था। पाकिस्तान को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमले के बाद सख्त कूटनीतिक संदेश देने की रणनीति तैयार करने के लिए उन्हें देश वापस बुलाया गया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जयपुर में पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। शहीदों के परिवार के सपोर्ट में पूरा देश साथ खड़ा है। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर चुटकी लेते हुए कहा कि राजस्थान में डिप्टी सीएम बनना चाह रहे हैं, जबकि सीएम अपनी कुर्सी सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। जयपुर में शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसी भी कीमत पर शहीदों का बलिदान बेकार नहीं होने देगी। भारतीय सेना आतंकियों को उनकी ही भाषा में करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि देश को मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार नहीं। भाजपा सरकार बेदाग रही है। इस 5 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। अमित शाह ने शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनका आह्वान किया कि सभी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होने की जरूरत है। शाह ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में भाजपा के बनने वाले कार्यालयों की जमीन की आधारशिला भी रखी। कार्यक्रम के बाद अमित शाह सीधे मुंबई के लिए रवाना हो गए। पूर्व कार्यक्रम के अनुसार शाह को कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करनी थी, लेकिन उन्हें स्थगित कर दिया गया। मित्रों, आज इस शक्ति केंद्र सम्मेलन संकल्प का सम्मेलन होना चाहिए, क्योंकि पुलवामा में जिस प्रकार से 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए और ये 2 दिन में 5 और जवान सेना के और सीआरपीएफ के शहीद हुए हैं, वो हम सब के लिए फिर से एक बार आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेने का आज मौका है। ये 5 राजस्थान के सपूतों ने भी मां भारती की सुरक्षा के लिए अपने जान न्यौछावर किए। आज पूरा देश ये 45 शहीद जवानों के परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ा है।
आक्रोश है, गुस्सा है, दुख भी है और परिवार के साथ खड़े रहने की सहानुभूति भी है। परंतु इन जवानों ने जो हमारी सेना की, हमारे सुरक्षा बलों की वीरता की उज्जवल परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार इनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी। इनके बलिदानों का सुनिश्चित रूप से माकूल जवाब भारतीय जनता पार्टी की सेना के सरकार के द्वारा, हमारे सेना के जवानों के द्वारा दिया जाएगा। प्रदेश में 26,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटा लिया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से रोक हटने से चयनित हजारों शिक्षकों को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कहा कि टीएसपी क्षेत्र के 1,225 पद को छोड़ अन्य सभी पदों पर नियुक्ति दी जा सकती है। ये पद याचिका के अधीन रहेंगे। न्यायाधीश संगीत राज लोढ़ा और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए गत सप्ताह शिक्षक भर्ती की पूरी प्रक्रिया पर लगाई गई रोक को हटा लिया। खंडपीठ ने कहा कि टीएसपी क्षेत्र के 1,225 पद याचिका के अधीन रहेंगे। टीएसपी क्षेत्र के 1,225 पदों के लिए 457 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें से नवीन टीएसपी क्षेत्र के 80 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर रखी है। अगली सुनवाई तिथि पर राज्य सरकार इस क्षेत्र में नियुक्ति देने की अपनी योजना खंडपीठ के समक्ष रखेगी। उसके बाद खंडपीठ अपना फैसला सुनाएगी। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और पंजाब क्रिकेट संघ के बाद अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने भी अपनी गैलरी से पाकिस्तानी क्रिकेटरों की तस्वीरें हटा ली हैं। आरसी ने सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम की गैलरी में लगी पाकिस्तानी क्रिकेटरों की तस्वीर को हटा दिया है। गौरतलब है कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले के शहीदों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाते हुए राज्य एसोसिएशन ने यह फैसला किया है। इससे पहले पंजाब क्रिकेट संघ ने मोहाली क्रिकेट स्टेडियम के अंदर लगी पाकिस्तानी क्रिकेटरों की तस्वीरों को हटा दिया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।